हेलो बच्चों, आपका मिशन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। गत वीडियो में अपन ने टेंस के बारे में पढ़ा था। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, टेंस क्या होता है। आज अपन वो जो टेंस अपन ने पढ़े थे, अपन ने 3 टेंस पढ़े थे, उसको मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस का मतलब समय होता है। समय का मतलब समय 3 प्रकार का होता है। एक समय जो चला गया, एक जो आज चल रहा है, एक आने वाला। इन तीनों को इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बोलते हैं। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब है भविष्य काल। इसके कुछ संकेत बताए थे। कोई भी हिंदी का सेंटेंस है, उसके पीछे यदि है आता है, हु आता है आता है, तो समझो वो प्रेजेंट टेंस है। और यदि प्रेजेंट टेंस यानी जिसके पीछे है आता है, हु आता है और सिंगुलर का है आता है, तो समझो वो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस के लिए पास्ट के अंदर था आता है, थे आता है या थी आता है। और फ्यूचर का मतलब है भविष्य काल। इसका मतलब गा आता है या गया आता है या गी आता है। या तो ये पहचान आ जाएगी या फिर इनका भाव। आपको उस वाक्य को पढ़ के समझना होगा कि इसमें काम जो हो रहा है वो अभी का है या बीत गया या अब होगा। उसके आधार पर या तो ये लास्ट के सेंटेंस के लास्ट में ये मिल जाएंगे आपको, ये नहीं मिलेंगे तो आपको उसके वाक्य का अर्थ समझना होगा कि काम कब हुआ। उसके आधार पर इनको आइडेंटिफाई करना होगा। अब इनके एक एक की अलग पहचान, ये पहचान तो है ही, ये तो उसकी पर्सनल पहचान है। और इसके जो पार्ट आएंगे उसमें इसकी पर्सनल पहचान भी आएगी, इसके पार्ट की पहचान भी आएगी। इसके 4 भाग होंगे। ऐसे इसके 4 भाग होंगे, इसकी पर्सनल पहचान प्लस उनके पार्ट की पहचान। इसमें भी 4 भाग और इनके इसकी पर्सनल पहचान, फ्यूचर की पहचान तो आगे की आ जाएगा और फ्यूचर के जो पार्ट होंगे उनकी पहचान है जो अलग से आएगी। तो अब अपन इनको एक एक को अलग अलग करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट को लेते हैं, प्रेजेंट टेंस को। कि प्रेजेंट का मतलब आपको ये पता हो गया कि जो काम आज हो रहा है, अभी हो रहा है, बोलते टाइम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का अपन उसके भागों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल। और इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी, है, हूं और बहुवचन वाला है। अब इसके जो 4 भाग होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट इनडेफिनेट। क्या होता है? इनडेफिनेट, जिसको दूसरा नाम है सिंपल। इसको सिंपल भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहला भाग आपके समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको अपन सिंपल टेंस भी कहते हैं। इनको सीक्वेंस से सीखना है आपको, एक एक को सीक्वेंस से सीखना है। दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस की स्पेलिंग को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कंटिन्यूस टेंस। और इसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब जो प्रोग्रेस में है। कंटिन्यूस का मतलब सतत, लगातार, कोई भी काम लगातार चल रहा है, वो प्रोग्रेसिव हो गया यानी कंटिन्यूस हो गया। तीसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कहते हैं कि ये परफेक्ट है। अपन बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं कि आदमी परफेक्ट है, ये काम परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब, वैसे परफेक्ट का मतलब जैसे आदमी परफेक्ट है, इसका मतलब निपुण है। काम परफेक्ट का मतलब काम पूरा है, कंप्लीट है।
हो गया, जो काम हो गया वो परफेक्ट में। और चौथा जो टेंस है, इस दूसरे और तीसरे को मिला के चौथा टेंस बना है किसका? प्रेजेंट का। केवल अपन प्रेजेंट की सीख रहे हैं, एक प्रेजेंट के। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के भाग अपन सीख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अंदर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। अब इनका ऐसे ही आपको इसमें याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल इजी याद रह जाएंगे। पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा सेकंड और थर्ड को मिला के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब क्या है कि इनकी जो जैसे प्रेजेंट के चार भाग है, वैसे ही पास्ट के भी चार भाग हो जाएंगे। बस उसमें ये होगा कि पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सीधा सा है। फ्यूचर के चार भाग करने, भाग यही है, केवल आपको इसकी जगह उस तीसरे वाले टेंस का नाम, यानी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मेरे ख्याल से इनको याद रखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल इजी वे में याद, एक के याद हो गए तीनों के याद हो जाएंगे। सीधा सा है। सबसे पहले सिंपल बात, दूसरा कोई बात कंटिन्यू चल रही है, तीसरा कोई बात पूरी हो गई हो, और चौथा कुछ पूरा हो गया कुछ कंटिन्यू चल रहा है। सीधा सा है। अब इनकी पहचान, अब आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट की जो पहचान है वो खुद की पहचान तो है ही, और इसके पार्ट की पहचान और आएगी। अब इसकी खुद की पहचान तो है और इसके पार्ट की, यानी इसकी पहचान तो है और इसके पार्ट यानी इंडेफिनेट यानी सिंपल की पहचान क्या होती है? ता। और इसकी खुद की पहचान है, ता है, ती है, ते है। सीधी सी बात है तो प्रेजेंट की पहचान होगी, इसके पार्ट की पहचान होगी ता है, ती और ते। ता है, ती है, ते है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस है जिसके लास्ट में मतलब आखिर में ऐसा आता है ता है, ती है, ते है, तो समझना कि वो प्रेजेंट सिंपल है। की पहचान तो आपको पता है कि है आता है तो प्रेजेंट हो गया, और ता आता है तो प्रेजेंट का सिंपल हो गया। दूसरे की पहचान है रहा है, ये कंटिन्यूस की पहचान तो रहा हो गया, प्रेजेंट की पहचान है होगी, तो ये क्या बन गया? रहा है, रही है और रहे हैं। समझ आ गया ना? क्योंकि प्रेजेंट का पार्ट सीख रहे तो प्रेजेंट की पहचान तो अपन ने लिख ली, और इनके पार्ट की, प्रेजेंट के कंटिन्यूस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। तीसरा परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट की पहचान तो आपको पता है, और परफेक्ट यानी काम पूरा हो गया। मैं खाना खा चुका हूं, ये तो बोलेंगे काम पूरा हो गया। मैंने पढ़ाई कर ली है, वे टीवी देख चुके हैं, यानी जिस वाक्य के अंदर चुका है, चुकी और चुके हैं ये आ जाते हैं, है तो प्रेजेंट की पहचान, चुका परफेक्ट की पहचान, तो समझो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। जिसमें अच्छा, दूसरी बात है, जैसे एक सेंटेंस है कि मैं खाना खा चुका हूं, तो इसमें चुका हूं आते ही अपने दिमाग में आ गया कि हूं आते ही तो प्रेजेंट हो गया, चुका आते ही परफेक्ट हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इस वाक्य को दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, मैं खाना खा चुका हूं, ऐसे न बोल के मैंने खाना खा लिया है। बात वही है, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया। अब वहां चुका हूं नहीं आया, लेकिन बात तो भाव तो बन रहा है ना उसका कि खाना खा लिया है, यानी वो उसने खाना खा लिया है, यानी खा चुका है। तो ये नहीं अगर वैसे लिया है, दिया है, मैंने सब्जी बेच दी है, मैंने टमाटर खरीद लिए है, उसने पतंग उड़ा ली है तो आना ही है, तो इसलिए प्रेजेंट के लिए आएगा ही, और वो लिया है, दिया है, यानी काम पूरा हो गया, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। अब चौथा रहा जिसका नाम है सेकंड और थर्ड को मिला के, यानी कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है, यानी कुछ काम पूरा हो गया और कुछ काम चल रहा है। इन दोनों को मिक्सअप करके चौथा बना है, यानी रहा है कंटिन्यूस की बात, रही है कंटिन्यूस की बात, रहे हैं कंटिन्यूस की बात। अब परफेक्ट की बात इसमें सब मिक्स करनी है, परफेक्ट की बात मिक्स करनी है, इसका मतलब इसके साथ में टाइम आएगा। क्या आएगा? टाइम। इसमें रहा रही है, इसमें भी रहा रही है, इसमें टाइम नहीं है और इसमें टाइम है। क्यों?
कि वो टाइम इसलिए दे रहा है कि कुछ काम उसका इतने टाइम में पूरा हो गया। जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो सुबह से अब तक पढ़ा ही रहा हूँ, तो सुबह से अब तक का काम तो पूरा हो गया, और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंटिन्यूस हो गया। यानी टाइम दे दिया सुबह से, तो वो केवल कंटिन्यूस नहीं रहा और वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। बच्चों इसके अंदर बिल्कुल सीधी सी बात है, सिंपल के अंदर ता है, ती है, ते है, कंटिन्यूस में रहा है, रही है। कोई सी कंटिन्यूस की बात करेंगे तो आपके बोली में आ जाएगा रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो रहा हूँ बोलना बोलने में आएगा, तो इसका मतलब कंटिन्यूस की बात है। और चुका चुके परफेक्ट में आता है, और इसके अंदर रहा, रही, रह प्लस टाइम किस में आएगा? चौथे में। तो इनको आपको क्रमबद्ध याद रखना पड़ेगा। क्रमबद्ध याद रखने से क्या है कि हर चीज अपन आगे सीखेंगे ना, बहुत सारे सवाल करेंगे, रीट के क्वेश्चन करेंगे अपन, फोर्थ ग्रेड वाले क्वेश्चन करेंगे अपन, आगे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उसमें क्या है, ये सीक्वेंस काम में आएगी। सीक्वेंस याद रखने के लिए, मेमोरी इजी रहने के लिए सीक्वेंस बहुत जरूरी है। उसमें आता है कोई सेंटेंस लिख दिया होता है कि ये कौन सा टेंस है, तो अपन सीक्वेंस से उसकी एचवी और एमवी याद करेंगे ना, तो अपन फटाफट वहां पहुंच जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि उसकी एचवी देखनी पड़ेगी, एमवी देखनी पड़ेगी, या ये पहचान देखनी पड़ेगी। तो उससे क्या है कि उसका फटाफट अपने दिमाग में आ जाएगा। इनको उल्टा सीधा याद कर लेंगे तो वो सीक्वेंस नहीं रहेगी, तो आपकी मेमोरी में उल्टा सीधा ही आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इनकी सीक्वेंस को याद करनी। सबसे पहले सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये प्रेजेंट की है, वैसे ही पास्ट की हो जाएगी, वैसे ही पास्ट की हो जाएगी। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे फ्यूचर की हो जाएगी, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी केवल अपन पहली बार इनका पार्ट पढ़ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी याद करने में, थोड़ा सा ऐसा लगेगा। लेकिन एक बार एक टेंस हो गया, मैं तो ये कहता हूँ कि यदि प्रेजेंट सिंपल आपका अच्छी तरह से हो गया, ये यदि एक दिन में होता है, एक एक पार्ट यदि आपका एक दिन में होता है या 2 दिन में होता है, तो बाकी के पार्ट सारे यानी 12 पार्ट होंगे, तो 11 पार्ट भी आप 1 या 2 दिन में से इसकी बराबर ही टाइम बाकी के टेंस में लगेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। दिक्कत तो क्या है कि थोड़ी झंझट आ सकती है कि ये कितना, मतलब हर चीज नहीं सीखनी पड़ेगी, इसलिए बाकी इजी है। थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टेंस, इट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल इन योर इंग्लिश लर्निंग। सो आई रिक्वेस्ट यू, have patience, don't ignore this video, keep in your mind, uh, look this video again and again। बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। आप बस सिस्टम से उसको अपनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे ये वीडियो एक बार क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ 2 बार देखना है, बिल्कुल इजी वे में आपका हो जाएगा। ये जो प्रक्रिया अपन जो सेंटेंस पैटर्न की करेंगे, उसमें ये सारे काम में आएंगे, इसलिए इनको अच्छी तरह से, भले उस वीडियो को आपको 3 बार देखना पड़े, 10-10, 15-15 मिनट के देखने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, बिल्कुल ये आप मेरे साथ चलिए, जैसा मैं कहता हूँ आप चलिए। मैंने आपको एश्योर भी किया था कि मैं 90 दिन में आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, अंग्रेजी लिखना सिखाऊंगा, अंग्रेजी समझना सिखाऊंगा। इट इज माई प्रोमिस। सो यू शुड हैव टू walk with me, you should have to do with me, everything should be followed। So please remember these sequence: present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous। इसके साथ में इनकी ये भी, इनका जो पहचान है, इसको भी आपको याद रखनी है। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। रहा है, रही है, रह है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, परफेक्ट की पहचान है। और रहा है, रही है प्लस टाइम आता है, कोई सा भी सेंटेंस जिसमें टाइम आता है वो किसकी पहचान होगी? चौथे की। और चौथे का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको थोड़ा सा मैंने से फिगर से डिनोट किया है। इसका मतलब इसको कहेंगे 11 नंबर। क्या कहेंगे?
11 नंबर, इसको कहेंगे 12 नंबर, इसको कहेंगे 13 नंबर और इसको कहेंगे 14 नंबर। पहले का पहला, पहला का मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का पहला, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट का तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब प्रेजेंट का चौथा। तो जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको पूछूंगा कि 13वां कौन सा है, तो 13वें का मतलब 13 के अंदर पहली संख्या क्या आ रही, एक, एक का मतलब प्रेजेंट, और 3 आ रही, इसका मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट। इस तरीके से 11, 12, 13, 14 और इनके नाम इससे याद रहेंगे आपको, इनकी पहचान आपको इनसे याद रखनी। अब इनके थोड़े से सेंटेंस, मैं हिंदी के सेंटेंस बता के आपको क्लियर करता हूं। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, सीधी सी बात है। मैं खाना खाता हूं, सीधी सी बात है, सीधी सी का मतलब सिंपल सी बात। इनडेफिनेट बात है, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित बात। डेफिनेट एक तो होती है डेफिनेट, मैं डेफिनेट ये काम करूंगा तो वो डेफिनेट की बात है, मैं डेफिनेट 8 बजे पहुंचूंगा, वो डेफिनेट है यानी निश्चित है। और इसका नाम है इनडेफिनेट, यानी इसमें कोई बात निश्चित नहीं है। निश्चित का मतलब फालतू लफड़े नहीं है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, अब मैं खाना कहाँ खाता हूँ, कब खाता हूँ, कैसे खाता हूँ, किसके साथ खाता हूँ, क्यों खाता हूँ, इनका कोई इसमें नहीं है सेंटेंस, सीधी सी बात है उसमें कि मैं खाना खाता हूँ। अब खाना कब खाता है, कैसा खाना खाता है, कितना खाना खाता है, खाना खाता है तो किसके साथ खाता है, कहाँ खाता है, ऐसा इसमें कोई जिक्र नहीं है। केवल सीधी सी उसने बोल दिया कि मैं खाना खाता हूँ, यानी अनिश्चित बात होगी। और सीधी सी बात है इसका मतलब सिंपल हो गया, समझ में आया ना। तो अब सिंपल को पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं आएगी। ता है, ती है, ते है, आने ही आने उसके पीछे, वो सिंपल है। दूसरी बात, ऐसे कोई सेंटेंस जो साइंटिफिक फैक्ट के हो, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण बात हो, हालांकि उसमें ये ता है, ती है, ते है आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी साइंटिफिक फैक्ट की बात हो प्रेजेंट सिंपल में आएगी। कोई हैबिट की बात हो प्रेजेंट, मैं रोजाना चाय पीता हूँ, हैबिट की बात है। मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, हैबिट की बात है, तो वो किस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल में। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से उबलता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट इसमें आएगा। सूर्य पूर्व में उदय होता है, बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये इसमें आएगा। एक आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य, मतलब एक ऐसी बात जो चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हो, चाहे दूसरे देशों में, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, आप अमेरिका चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, तो सूर्य कहाँ उदय होगा, पूर्व में उदय होगा, ठीक है ना। 2 और 2 4 होते हैं, ये सार्वभौमिक सत्य की बात है। 2 और 2 4 ही हुए, पहले भी 4 ही हुए, आज भी 4 ही है, आगे आने वाले टाइम में भी 4 ही रहेंगे, 5 थोड़ी होंगे, कभी नहीं होंगे। 2 और 2 3 भी नहीं हुआ करते थे, यानी ये बिल्कुल एक फैक्ट बात है। तो ऐसी बात है, 2 और 2 4 होते हैं, तय हैं आया ना, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल। तो कौन कौन सी बातें होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात होगी, साइंटिफिक फैक्ट वाली बात होगी, हैबिट वाली बात होगी, और जिसके पीछे ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो ये इसमें आएगा। क्लियर। दूसरा, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब है, इसका 2 नाम मैंने बताया ना, कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूस, कंटिन्यू करो, कहते हैं नहीं, कंटिन्यू चलो, कंटिन्यू करते रहो, यानी उसको सतत रखो, लगातार रखो, चलते रखो। और प्रोग्रेसिव यानी आगे से आगे बढ़ते हुए, आगे से आगे बढ़ते हुए का मतलब प्रोग्रेसिव। तो कोई सा भी काम जो आगे से, मैं लिख रहा हूं तो लिख रहा हूं मतलब वो यहाँ बोल रहा है, वहां लिख रहा है, आगे चल रहा है, आगे लिख रहा है, इसका मतलब आगे चल रहा है, रुक नहीं गया, तो कंटिन्यूस है। वो प्रोग्रेसिव, आगे से आगे लिख रहा है, प्रोग्रेसिव। यानी कोई सी बात, मैं दूध पी रहा हूँ, यानी वो उसने गिलास लगा रखी है, दूध जा रहा है उसके आगे, दूध भी पी रहा है, वो पीता जा रहा है, तो वो कंटिन्यूस है, वो प्रोग्रेसिव। तो ऐसे सेंटेंस अपन यदि कोई किसी बात को कंटिन्यूटी में बताएंगे, प्रोग्रेसिव बात बताएंगे, तो बिल्कुल फैक्ट है कि उसके पीछे अपने को ये बोलना ही पड़ेगा, रहा है मैं दूध पी रहा हूँ, वे स्कूल जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम रेडियो सुन रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो रहे हैं, पीछे क्या आएगा, रहे हैं। हर टेंस की पहचान हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, यही क्या होती है,
लास्ट में होती है। तो इनको क्या कहते हैं, एचवी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ना, लास्ट में आएगी, सेंटेंस के एट द लास्ट मिलेगी, इसको एचवी कहेंगे। तो कंटिन्यूस की एचवी क्या होगी हिंदी में, रहा है, रही है, रहे हैं। और इस टेंस की पहचान भी यही होगी। आगे चलते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब चुका है, चुकी का मतलब कोई भी सेंटेंस बोल के देखिए, उसका अर्थ समझ के देखिए आप। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, इसका मतलब काम पूरा हो गया उसका अंग्रेजी पढ़ने का आज का। मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब खाना उसने खा लिया। खा चुका हूँ का मतलब काम पूरा हो गया। तो जो काम पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उस वाक्य को बोलने के लिए अपन उस वाक्य को दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो उसके पीछे चुका है, चुकी है का यूज करके, या लिया। वो दो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें चुका है नहीं बोला जाता है, उसमें हर हालत में आपको दूसरे टाइप का सेंटेंस बोलना पड़ता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें चुका ही बोला जाता है, दूसरे टाइप से नहीं बोला जाता। जैसे मैं पानी पी चुका हूँ, इसको दूसरी टाइप से बोलेंगे, मैंने पानी पी लिया, है ना। तो ऐसे सेंटेंस, मैंने पानी पी लिया है, इसका मतलब पी चुका है। मैं खाना खा चुका हूँ, खा लिया है। मैंने क्रिकेट खेल लिया है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। दो टाइप से, लिया है, दिया है, ये क्या आएंगे, किस में आएंगे, है तो आना ही, है तो आना ही है, क्योंकि वो प्रेजेंट की पहचान है। लिया है, दिया है, सुना है ना। तो वो किस में आएंगे, परफेक्ट में। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, इसको यूं बोलो कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है, वो किस में आएगा। मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपके हिंदी के सेंटेंस में, इसको आइडेंटिफाई करने में आपको बिल्कुल ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है। सीधा सा है, चुका है आ गया, काम पूरा हो गया तो परफेक्ट आएगा, है आ गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। चौथा जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान आपको बताई थी कि दूसरे और तीसरे को मिक्सअप करके बनाया गया है। दूसरे का मतलब काम जारी है, तीसरे का मतलब काम पूरा हो गया। जिसमें काम जारी भी है, काम पूरा भी हो गया, कुछ काम चल रहा है, कुछ काम हो गया। तो ऐसे सेंटेंस हिंदी में उनकी पहचान होगी, कोई सा भी ऐसा सेंटेंस जिसके पीछे रहा है, रही है, रह आया और उसके साथ में यदि टाइम जुड़ा हुआ है, तो समझो वो क्या है, चौथा हो गया। टाइम नहीं है तो वो कौन सा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। इसके अंदर इसमें अंतर क्या है कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें तो ये बोल रहा है कि मैं चाय पी रहा हूँ, और इसमें ये बोलेगा कि मैं 10 मिनट से चाय पी रहा हूँ, मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ, मैं 10 सालों से चाय पी रहा हूँ। तो टाइम आ गया, टाइम आते ही वो चौथा हो जाएगा। तो आप अपने नोटबुक में इनका सीक्वेंस लिख लीजिए, इनकी पहचान लिख लीजिए, और अपने हिंदी के सेंटेंस कोई सा भी अपने दोस्त को बोलो कि ये कोई सेंटेंस बोलो, फिर उस सेंटेंस के अंदर उसकी टेंस पहचान करिए कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है। प्रेजेंट का है तो कौन सा भाग है, पास्ट का है तो कौन सा भाग है, फ्यूचर का है तो कौन सा भाग है। इसके साथ वो उसकी ये भी प्रैक्टिस करिए जो अपन ने पहले वाले वीडियो में सेंटेंस पैटर्न में जो उसके स्टेप्स सीखे थे, कि इसमें कर्ता कौन सा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इसमें मेन वर्ब कौन सी है, इसमें सबऑर्डिनेट वर्ब कौन सी है, इसमें डीओ कौन सा है, इसमें आईडीओ कौन। दो प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तो उसमें सेंटेंस पैटर्न का जो फार्मूला स्टेप्स है वो हो जाएगी, दूसरा वो सेंटेंस कौन सा है, कौन से टेंस का है, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। केवल वीडियो देखने मात्र से, केवल देखने मात्र से समझ में आ जाएगा 100%, बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्लियर। आप यस भी बोल देंगे कि यस सर, वी हैव अंडरस्टूड। बट मुझे मालूम है कि समझ में आ जाता है वो 100% उस टाइम, लेकिन जब करते हैं उस सेंटेंस को आप खुद करेंगे तो आपको लगेगा वो कितने परसेंट, 20%। कितना लगेगा, 20%। आप आप अपने हाथों से करेंगे, एक बार करेंगे उसमें मिस्टेक आएगी, दूसरी बार करोगे आपका 40% बन जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कितने परसेंट बन जाएगी, 40%। आप बिना देखे, एक गैप देखे और फिर उसको करोगे, थोड़ा सा गैप देके, कि जैसे आज सुबह प्रैक्टिस की है तो कल सुबह उसको वापस से रिव्यू करेंगे, उसमें कोई मिस्टेक नहीं आई, तो मैं समझूंगा कि वो आपका 80% हुआ। और फिर उस चीज को, जो सीखी हुई चीज है, उसको अपने में काम में लेना, मतलब अपने इंग्लिश के अंदर काम में लेना,
जैसे कुछ भी बोल रहे हैं उसमें काम में लेना, तब जाके आपको 100% होगी। ऐसा मत मान लेना कि मैंने पढ़ा दिया है, वो आपके समझ में आ गया, यहाँ 100% चला गया, इस वक्त चला गया, लेकिन 10 मिनट बाद में, 15 मिनट बाद में जब आपसे पूछा जाएगा तो आपके अंदर वो 20% ही मिलेगा, बाकी 80% गायब मिलेगा। 80% को कवर करने के लिए आपको अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी होगी। आप अपने यार दोस्तों के साथ बैठ के उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए, आपस में सेंटेंस की मतलब वो स्टेप्स है उसके बारे में पूछिए, इसकी सीक्वेंस पूछिए, इनके क्या वो पहचान है उसके बारे में पूछिए, आप पूछिए, उनसे पूछवाइए, वो जवाब देंगे, आप भी जवाब देंगे, कितने गलत आता है फिर उनको आप लिखिए। दोस्त नहीं है, मैं मान लेता हूँ जैसे आपके पास दोस्त नहीं है फिर भी प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसमें नोटबुक को अपना दोस्त बना लीजिए और उसमें अपने मन में जो सेंटेंस आ रहा है उसको लिखिए और फिर सोचिए कि कौन सा टेंस, इसकी पहचान को ध्यान में रखते हुए कौन सा है, कौन से नंबर का है, 11 नंबर का है, 12 नंबर का, 13 नंबर का है, 14 नंबर का, जैसे जैसे जो जो क्रम दे रखा उसी क्रम से याद करना। एक बार आप क्रम याद कर लो, 12 सेंटेंस, 12 टेंस के, बिल्कुल आपको क्रम याद रह जाएंगे, तो फिर हेल्पिंग वर्ब में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसको भी क्रम से याद रखनी पड़ेगी। एमवी मेन वर्ब भी आपको क्रम से, हालांकि उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, आपका ये सीक्वेंस कंप्लीट है, इट मीन्स एवरीथिंग विल बी कंप्लीट ऑफ इंग्लिश लर्निंग। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप इनको अपनी नोटबुक में लिखिए, इससे संबंधित प्रैक्टिस करिए। कल अपन इन दोनों के यानी इसके आगे वाले पास्ट के और फ्यूचर के ये पार्ट करेंगे, उन पार्ट की पहचान भी करेंगे, उसमें कैसे सेंटेंस आते हैं वो करेंगे। आज आपको केवल इनकी प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस अपने मन में आते हैं, कहीं लिखा हुआ सेंटेंस है, किताब में लिखा हुआ, कहीं कोई बोल रहा है तो आप उसके ऊपर मनन कीजिए कौन सा टेंस। ओके, अब इससे ज्यादा इस वीडियो को आगे नहीं खींच सकता, इसलिए नहीं खींच सकता है क्योंकि हर चीज आपके लिए नई है। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे ना तो अपन आगे जो अगला वीडियो आएगा उसको 2 बातें एक साथ कर सकते हैं, फिर उसके में अगला आएगा तो उसमें 4 बातें एक साथ कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन इनको सिंगल सिंगल करेंगे ताकि इजी वे में समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित कोई कंफ्यूजन है, इससे पहले वाला वीडियो है वो सेंटेंस पैटर्न का था, इससे पहले वाला केवल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का था, उसकी पहचान थी, उसके सेंटेंस के बारे में था। प्रेजेंट की पहचान की है आता है, पास्ट की पहचान की था तो थे था के आता है, फ्यूचर की पहचान गागे की आता है। फिर इनके पार्ट की पहचान मैंने आज जैसे प्रेजेंट की लिखी वैसे पास्ट की कल करेंगे, फ्यूचर की भी कल ही करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इससे पहले वाले वीडियो को जरूर एक दो बार आप निकालते रहिए, ज्यादा नहीं है 10-15 मिनट का आप निकालिए, बिल्कुल 100 धैर्य रखें। ये सिंपल स्टाइल है मेरी टीचिंग की, मैं इंग्लिश ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अपन इंग्लिश लाइक तो बने, अंडरस्टैंडिंग जैसे तो बने। मैं बोल दूंगा आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब अपन इनको पूरा कर लेंगे उसके बाद में मैं बोलूंगा आपका निश्चित रूप से वहां दिमाग जाएगा कि सर कौन से टेंस का सेंटेंस बोल रहे, इसमें कौन सी एच वी आई, कौन सी एम वी आई, फटाफट वो जैसे मैंने बताया ना कि हारमोनियम पर जैसे उंगलियां अपने आप जाती है वैसे इसमें भी जाएगी। बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और इसको बर्डन न समझ के इसको इंटरेस्टिंग रूप देना और एक बार नहीं 2 बार पढ़ना। ओके, तो आपका इस चैनल के अंदर हार्दिक अभिनंदन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब मैं निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूं, मुझे इसकी कोई वो नहीं है। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आपको अगले वीडियो की सूचना मिलती रहेगी, वरना अगला वीडियो कब प्रसारित हो रहा है ये आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया तो मैं इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाऊं, मैंने 90 दिन कम से कम कंप्लीट करूं। 90 दिन के बाद में अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, पहले इसका जो बैच है उसको पूरा कर लेते हैं। श्योर है इंग्लिश में यदि 20 क्वेश्चन आएंगे 20 में से 20 आपके राइट जाएंगे। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रीट का हो, चाहे वो 4th क्लास का हो, चाहे कोई सा एग्जाम हो कंपटीशन, बिल्कुल मैं हर को इजी वे में मतलब ऐसे सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट नेक्स्ट डे। ओके।